रांची पुलिस और झारखंड पुलिस इन दिनों नक्सल उन्मूलन को लेकर काफी गंभीरता पूर्वक काम कर रही है और रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। खलारी इलाके से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। 1 करोड़ की लेवी की मांग की गई थी और 1 करोड़ की लेवी की मांग करने वाला नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नक्सलियों के सब जोनल कमांडर जोगेंद्र गंझू समेत 4 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली जोगेंद्र गंझू पूर्व में लातेहार में पुलिसकर्मियों के शव में बम प्लांट करने का भी आरोपी था। लंबे अरसे से पुलिस को इसकी तलाश थी। अलीशा, ये सफलता कैसे मिली पुलिस को? जी बिल्कुल, देखिए उदय, आपको बता दें कि इन दिनों जो है वो झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। वहीं देखिए नया मामला जो है वो सामने आया है। मैक्लूसीगंज के रहने वाले 4 नक्सली जो है वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया ये भी जा रहा है कि चारों नक्सलियों के द्वारा जो है लेवी मांगने का काम पूरे इलाके में किया जाता था और हाल के दिनों में सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी से जो है लेवी मांगा गया था। फोन करके डराया धमकाया गया था कि अगर 1 करोड़ की लेवी नहीं देते हैं तो उसकी जान भी जा सकती है। देखिए इसकी सूचना जो है जब पुलिस को मिली, खलाई थाना प्रभारी को मिली, तो एक टीम बनाई गई और टीम की गठित टीम के द्वारा जो है छापेमारी की गई और छापेमारी करके चारों नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। और देखिए आपको ये भी जानकारी दे दो कि जो योगेंद्र गंझू है वो पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है। करीबन 10 से अधिक मामलों में वो पिछले दिनों जो है वो जेल भी जा चुके हैं और 2006 से ही उसने जो है नक्सली का जो गठबंधन है वो ज्वाइन किया था। और इसी के साथ साथ देखिए अब वो इतना बढ़ते गया कि सब जोनल कमांडेंट के रूप में आप पूरे इलाके में दहशत फैलाता था। और देखिए इसी डर से जो है तमाम जो लोग हैं, जितने भी वहाँ के आसपास के कारोबारी है, वो मैक्लूसीगंज हो, खलारी हो, तमाम थाना क्षेत्र के जो व्यापारी है वो हमेशा लेवी देते रह गए और इसी के कारण जो आज है वो सब जोनल कमांडर बन गया। हालांकि देखिए पुलिस को जब गुप्त सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों को धर दबोचा है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि योगेंद्र गंझू जो है वो पूर्व में एक पुलिसकर्मी के शव में बम डाल के प्लान जो बम है उसको प्लान कर दिया गया था और प्लान करने के बाद इस तरीके का दहशत फैलाया गया था कि दहशत कितना ज्यादा था कि कारोबारी जो है वो जितना भी रकम वो मांगते थे वो उतनी सारी रकम उनको पहुंचा दिए थे। तो देखिए बड़ा मामला चल रहा था। कई दिनों से पुलिस जो है लगातार छापेमारी भी कर रही थी। हालांकि छापेमारी में कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन नया मामला जैसे सीसीएल का खुला तो वैसे ही खलारी थाना प्रभारी ने एक टीम गठित किया और गठित टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए चारों को धर दबोचा गया और न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। उधर बिल्कुल अलीशा, यानी कहा जा सकता है कि 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के बाद पुलिस लगातार ट्रैप करने के प्रयास में होगी और इसी तरह से नक्सली अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही 1 करोड़ रुपया की लेवी मांगी गई तो इसमें पूर्व में भी जब पूर्व इतिहास निकाला गया तो करीबन 10 मामलों में भी वो जेल जा चुका था और कई कारोबारी ऐसे भी थे जो करोड़ों रुपए लेवी अब तक जो है वो दे चुके थे। हालांकि मनोबल इसी तरीके से बढ़ता गया और खलारी सहित मैक्लूसीगंज सहित अन्य थाना क्षेत्रों में जिस तरीके से लेवी मांगा गया था तो इससे कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता गया। और इसी बीच उसने जाके सीधे सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी को अपना निशाना बनाया और उससे जब रंगदारी मांगी गई, अपने चेलों के द्वारा जब रंगदारी मांगी गई तो इसमें कहीं ना कहीं वो कॉल रिकॉर्डिंग हो गई और रिकॉर्डिंग कॉल के थ्रू पुलिस को वो सारी सूचनाएं दी गई। और जब सूचना पुलिस को प्राप्त हुआ तो पुलिस मौके पर छापेमारी की और न केवल छापेमारी की बल्कि गैंग का जो मेन कमांडर था, सब जोनल कमांडर था, उसको भी गिरफ्तार किया। उसके साथ तीनों को गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेजा गया। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस इलाके में अब इस तरीके का दहशत दोबारा नहीं होगा और भी जितने लोग इसमें शामिल थे तमाम लोगों को पुलिस छानबीन कर रही, खोज रही है और खोज की न्याय की हिरासत में भेजने का प्रयास कर रही है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में पुलिस को एक अहम सफलता मिली है और लेवी मांगने वाले एक बड़े नक्सली को गिरफ्तार किया है जो बम प्लांट करने में भी माहिर था। उसने पुलिसकर्मी के शव में बम प्लांट कर दूसरे पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस को उस नक्सली की तलाश थी। अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।